तो दोस्तों आज बात हो रही थी कि संकल्प और विकल्प को पे आपसे बात हो रही थी कि किस प्रकार से आपके संकल्प और विकल्प आपको महान बनाते हैं। संकल्प और विकल्पों का चुनाव आपको महान बनाता है। तो पहली स्टेज आपको बता दें, जो पहली स्थिति आती है वो है अब सही और सभी के हित में जो हैं ऐसे महान संकल्प और विकल्पों का चुनाव। लेकिन दूसरी बात जो आती है वो है प्रतिबद्धता। ठीक है, आपके सामने 50 विकल्प हैं, उनमें आपने देखा सबसे अच्छा विकल्प जो कि आपकी व्यक्तिगत, और उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, विकल्प ऐसे चुनना है जो आपके व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर हो। जो आपके सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ यही नहीं कि आपके खाने कमाने तक सीमित हो, उससे ऊपर उठ के हो। पहला आया संकल्प विकल्प का चुनाव। पहले आपने संभावनाएं देखी फर्स्ट स्टेज पे, आपके सामने कौन कौन सी संभावनाएं, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास उपलब्ध संसाधन क्या हैं उन संभावनाओं को पूरी करने के लिए। और जो दूसरा स्तर आता है वो है चुनाव। आपने चुनाव किया, संभावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए आपका चुनाव। और उसके बाद आता है प्रतिबद्धता। तीसरी जो स्टेज आती है जिसको कमिटमेंट भी कहते हैं, आप में उसके प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, 95% लोगों के जीवन में कोई महान चुनाव होता नहीं है, संकल्प विकल्पों का कोई चुनाव होता नहीं है। अगर उसके बाद आता 5%, तो 5% लोग ही अपने जीवन में संकल्प और विकल्पों का चुनाव करते हैं। लेकिन उन 5% में से 3% लोग में कमिटमेंट की कमी, प्रतिबद्धता की कमी पाई जाती है। उसको टेम्परामेंट भी कह सकते हैं, उसको कमिटमेंट भी कह सकते हैं। क्योंकि उसके बाद जैसे आप महान संकल्प विकल्प लेते हैं तो उसके बाद आपके सामने इतनी बड़ी चुनौतियां और इतनी कठिन विषम परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं, बाधाएं, प्रतिबाधाएं, विरोध प्रतिरोध आ जाते हैं कि कहीं तो बस हथियार डाल के। तो कई बार आदमी के सामने ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं कि वो अकेला पड़ जाता है इस महान जंग में, इस महान संकल्प विकल्प को पूरा करने में अकेला पड़ जाता है। लेकिन वही समय होता है जब आपको उस चीज़ को, उन चुनौतियों को झेलने और उनसे गुजरने के लिए 2 गुना 3 गुना नहीं बल्कि 10 गुने ज़्यादा जोश व खरोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ना होता है। तो आप देखिए, जिस समय आपको महसूस हो वही समय टर्निंग पॉइंट होता है। जब भी आपने कोई महान संकल्प विकल्प का चुनाव कर दिया और जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बाधाएं और आ रही हैं, तो बस आप सतर्क हो जाइए। यही आपके प्रोग्रेस के सबसे अच्छा टाइम होता है। तब आपको 10 गुना ज़्यादा जोश और उत्साह के साथ और ईश्वर के को प्रार्थना करते हुए, उसको साक्षी मानते हुए और आगे बढ़ना। जो परेशानियां और चुनौतियां आने का विरोध प्रतिरोध जितने बड़े महान आएंगे, उससे आपको और ज़्यादा, ये नहीं कि आप बैकफुट पे आ गए या सोचा आपने कि मैं अकेला पड़ गया इसमें। और संभवतः मैं बता रहा हूँ, महान संकल्प विकल्प चुनिंदा लोग चुनते हैं, बहुत कम चुनते हैं। तो उसमें ज़्यादातर राहें अकेले ही होती है और हमें अकेले ही जूझने और समस्याओं और चुनौतियों से गुजरने और जूझने के लिए तैयार होना चाहिए, उनको झेलने के लिए तैयार होना चाहिए। उन चीज़ों को उलझ के उनसे बैकफुट पर वाकर अपने कदम पीछे खींचने के कारण हम उन महान उपलब्धियों से और उन महान कार्यों से, महान उद्देश्यों से वंचित रह जाते हैं जिसके लिए भगवान ने हमें भेजा था। तो होता क्या है, 5% लोग जो संकल्प और विकल्प का चुनाव करते हैं उनमें प्रतिबद्धता की कमी पाई जाती है। वो जैसे ही उनके सामने बड़े विरोध प्रतिरोध, बाधाएं, चुनौतियां, समस्याएं आ जाती हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं और वो अपनी जो जंग है, अपनी मिशन है, उसमें पीछे हट जाते हैं। अब उनके सामने वही स्थिति हो जाती है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अब ये स्थिति आती है कि उन्हें अब वो फिर आम आदमी बन जाते हैं। अब उन्हें आम आदमी बन के भी कुछ अच्छा सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि वो उस राह में जाके कुछ ऐसा अनुभव कर चुके हैं, कुछ महान अनुभव कर चुके हैं। उनको लगता है कि वो आम आदमी बन के भी नहीं जी पाते हैं, भेड़ चाल में भी नहीं रह पाते हैं, और न वो अपने पीक तक पहुंच पाते हैं, अपनी संभावना के या संकल्प और विकल्प के पीक तक, यानी जो उनका पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाता। तो संकल्प, इसलिए 3% मैं कह रहा हूँ, जो 5% लोग होते हैं उनमें से 3% लोग ऐसे होते हैं वो कदम पीछे खींच लेते हैं अपने। उसमें 1% और आता है आगे,
जो कि पीक के आसपास, जैसे ही आप अपनी पराकाष्ठा, अपने संभावनाएं, संकल्प विकल्प के बिल्कुल करीब पहुँचे, उसकी पराकाष्ठा के बिल्कुल करीब पहुँच जाते हैं, वैसे ही आपके सामने इतनी बड़ी अचानक से अप्रत्याशित चुनौती आ जाती है कि उसमें जो बाकी 1% बचा रहता है वो भी अपने कदम पीछे खींच लेता है। जबकि वही समय होता है जब आपको 10 गुना ज़्यादा जोश व उत्साह के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। एक चीज़ कही गई है किसी महान दार्शनिक ने, या जो भी विचारक, चिंतक हैं, मोटिवेटर हैं, लाइफ स्पीकर हैं, उन्होंने एक चीज़ कही है। उन्होंने कहा है कि दरअसल चुनौतियों में ही समाधान होते हैं। चुनौतियां वरदान होती हैं अगर आप उनको सकारात्मक रूप में लें। जितनी महान चुनौती होगी, बड़ी चुनौती, विरोध प्रतिरोध, बाधाएं होंगी, उसका मतलब ये है कि आपके सामने उतना ही बड़ी संभावनाओं का क्षेत्र, द्वार खुल रहे हैं। लेकिन ज़रूरत बस इस बात की है कि आप उस समय 10 गुना अधिक धैर्य, जोश, उत्साह, प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें और उसको सकारात्मक रूप में लें। तो ये स्थितियाँ आती हैं, तो तब वही चीज़ें आपके लिए वरदान साबित हो जाती हैं। लगा लो आपके सामने अगर कोई बड़ी चुनौती, लगातार बाधाएं आपके मिशन में आ रही हैं और आपका चुनाव अच्छा है, महान है, तो समझ लीजिए आपकी उन्नति के द्वार जल्दी खुलने वाले हैं, बशर्ते आपको अपनी प्रतिबद्धता, झेलने, गुजरने और जूझने की क्षमता का विकास करना होगा और 10 गुना ज़्यादा जोश खरोश के साथ आगे बढ़ना। तो लास्ट में आप जाते जाते मैं बताता हूँ, सबसे पहले अपनी संभावनाओं पे विचार कीजिए, उसके बाद विकल्पों का चुनाव कीजिए कि आपके सामने कौन विकल्प श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, और कौन विकल्प ऐसे है जो आपके व्यक्तिगत स्वार्थों से भी हट के है, उससे उठ के है। और उसके बाद आप संकल्पबद्ध हो जाइए उसे पूरा करने के लिए, प्रतिबद्ध हो जाइए, कमिटमेंट जिसको कहते हैं। और चाहे सोच लीजिए कितना ही बाधाएं, प्रतिबाधाएं आ जाएं, विरोध प्रतिरोध आ जाएं, आप उस जंग में चाहे अकेले ही क्यों ना पड़ जाएं, क्योंकि महान राहों पे बहुत कम लोग चलते हैं, गिने चुने लोग। तो ये अपेक्षाएं छोड़ दीजिए कि कोई आपका साथ देगा। साथ आपका तब देगा जब आप वहाँ की पराकाष्ठा तक पहुँच जाएंगे, तब लोग जरूर आपके पीछे आएंगे, अदरवाइज कोई आने वाला है नहीं। क्योंकि ये राहें बहुत कम लोग चुनते हैं और बहुत कम लोग चुनने के कारण इन राहों पे चलते भी बहुत कम है। क्योंकि भीड़ होती है भेड़ चाल के समान, भेड़ चाल, वो लोग तो जाते नहीं हैं, कुछ एक लोग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे जिन राहों पे कुछ एक लोग जाते हैं, वहाँ पे आपको साथ भी कम ही लोगों का मिलेगा। इसलिए भेड़ चाल से और व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ के आगे बढ़ना पड़ता है। और कोई गम नहीं, अकेले पड़ गए तो और अच्छा है। आपको और 10 अपने की क्षमताएं जो हैं वो बढ़ानी है, 10 गुना जो सो खरोश के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। तो बहरहाल मैं आपका लाइफ कोच, लाइफ गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर और आप का क्या कहते हैं, होस्ट, दोस्त और आपका हमदर्द आपके साथ हमेशा से हूँ। और आप मुझे फेसबुक से लेकर और यूट्यूब हर जगह लाइक कमेंट कीजिए। आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता। मैं एक और टॉपिक पे बात करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपकी कोई भी पर्सनली या पब्लिकली कोई भी समस्या है, आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, आप कुछ समाधान चाहते हैं, आप अपने फील्ड में कुछ आपको वीक महसूस कर रहे हैं अपने महान उद्देश्यों में, आप मेरे से जब चाहे संपर्क करें। मेरा नंबर भी आपके पास उपलब्ध है। और आप चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, या किन्हीं अन्य चीज़ों, इंस्टाग्राम हो, वो ऐप है, बहुत सारे ऐप हैं जहाँ मैं ये सारे वीडियो डालता रहता हूँ। तो आप वहाँ कमेंट से लाइक शेयर कर सकते हैं और पर्सनली आप मेरे से मिल भी सकते हैं। आप सभी लोगों का एक बार हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कह सकते हैं, फिर एक और नए मुद्दे से और नए मोटिवेशनल इश्यू पे आपसे बात करेंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स।